हाय गाइस। सो आज है 6th एपिसोड। ओके, तो 6th एपिसोड है एब्स कैसे बनाने का। ओके, एक एब्स मतलब जो एब्डोमिनल मसल्स है उसका शेप अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली एस्थेटिक्स के लिए वो दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो सेंटर में डिवीजन है और इसके अराउंड जो मसल्स है इसको एब्स बोलते हैं। तो आपका जितना बॉडी फैट कम रहेगा, जितना बॉडी फैट कम रहेगा उतना आपका एब्स उतना प्रोनाउंस दिखेगा। ठीक है, अभी ये जो बीच में डिवीजन है, ये जो कट है, ये जो कट है, ये कट है, ये सब कट्स और प्रोमिनेंट होगा जब भी बॉडी फैट परसेंटेज एकदम कम होगा। ठीक है, अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज देखो अराउंड 12% के आसपास होगा, 12-13%। तो उसमें मेरा एब्स इतना दिख रहा है। तो अभी आप बोलोगे कि एब्स तो मैंने फोटोशूट में देखा है कि बहुत मतलब सब तगड़ा एब्स दिखता है, 6 एब्स दिखता है। वो सब भूल जाओ भाई। वो सब आप करने जाओगे ना तो आपको बॉडी फैट परसेंटेज 10 के नीचे लेके जाना पड़ेगा। 10 के नीचे लेके जाओगे तो प्रॉब्लम्स आएगा, हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम आएगा और इट इज़ नॉट हेल्दी। 12 तक ठीक है। देखो मेरा स्ट्रक्चर काफ़ी लीन है और ये जो स्ट्रक्चर है ये 12% बॉडी फैट है। ठीक है, तो इससे लीन हो गए तभी जाके वो एब्स का जो वो फोटोशूट में जो दिखता है ना, तो एकदम कड़क वाला एब्स, टाइगर श्रॉफ का कैसा एब्स है और जो आप फोटोज़ वगैरह वगैरह में देखते हैं। तो आपको वो भी मालूम है कि लोग बहुत सारा चीज़ यूज़ भी करते, तो ठीक है वो उन लोग की पर्सनल उन लोग का ओपिनियन है। बट नेचुरली आप एब्स कैसे बना सकते हैं? तो अगर एब्स आपको बनाना है तो आपको 2 ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो 2 एक्सरसाइज अच्छे से करोगे तो आपका एब्स बन जाएगा। लेकिन उसका सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन इज कि आपका एब्स दिखेगा कभी। अपने एब्स का मसल्स को एक्सरसाइज करके उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है, लेकिन आपका एब्स विजिबल कभी होएगा? आपका एब्स विजिबल तभी होएगा जब भी आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 के नीचे आएगा। ठीक है, 15 के ऊपर आपका एब्स नहीं दिखता है जनरली, अनलेस एंड अनटिल आपका एब का मसल्स बहुत हाइपरट्रोफी हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो फिर दिख सकता है। लेकिन जनरली 15, 14, 13, 12 के आसपास आएगा तभी ये स्टेट पे आप रहोगे। ठीक है, और आप कट डाउन करोगे 11, 10, 9 तो आपका एब्स एकदम एच दिखेगा, एकदम पूरा प्रॉपर एकदम लाइनिंग के साथ। बट वो हेल्दी नहीं है। आप हम लोग को फिट होना है। ठीक है, तो 2 एक्सरसाइज क्या है, 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और पॉइंट, आप बोलोगे कि भाई मैं एब्स का एक्सरसाइज कर रहा हूँ लेकिन मेरा एब्स दिखेगा ही नहीं, तो क्या मतलब करके, है ना? मेरा एब्स तो तभी दिखेगा जब भी 15 के नीचे मेरा बॉडी फैट परसेंटेज आएगा। ऐसा नहीं है। ये जो पार्ट ऑफ द मसल है ना अपना, ये कोर है। ठीक है, ये अपना पूरा बॉडी का सेंटर है। जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी अपना एक्टिविटीज़ है, पुलिंग, पुशिंग, कुछ लिफ्टिंग, सब चीज़ में अपना कोर इन्वॉल्व है। एक टाइट कोर जो है ना और एक स्ट्रॉन्ग कोर आपको डेली एक्टिविटीज़ में मदद करेगा। आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 के नीचे हो या ऊपर, तो आप एक्सरसाइज तो स्टार्ट कर दो। इवेंचुअली आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होएगा तभी आपका एब्स दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको 2 एक्सरसाइज दिखाता हूँ और एक बोनस एक्सरसाइज दिखाता हूँ। 3, ये 3 एक्सरसाइज आप करो तो आपका एब्स का जो एब्डोमिनल मसल्स है उसका प्रॉपर एक्सरसाइज होएगा और उसका हाइपरट्रोफी होएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का सेटअप, स्टूल लो एक नी हाइट का। ठीक है, और एक सॉफ्ट कुछ कपड़ा या वट एवर, एक योगा मैट रखो। ठीक है, दिस इज़ द सेटअप। अभी एक्सरसाइज कैसे करने का। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए ये स्टूल के ऊपर अपना पैर रखने का। ठीक है, कैसे रखने का? सिंपल, अपना हील्स रखने का कंफर्टेबली और लाई डाउन। ठीक है,
सर के नीचे अपना हाथ रखो, अपना एब्स को ब्रेस करो, पेट को टाइट करो और क्रंच करो। आपका पेट के ऊपर फोर्स आएगा, इतना ही क्रंच करने का। आपका पेट के ऊपर क्रंच आएगा पूरा। बस पूरा पेट के ऊपर प्रेशर लो, पेट से उठाने का, ठीक है। ये हिप्स वगैरह यूज नहीं करने का, खाली अपना एब्डोमिनल मसल्स उठाने का। और आपका एब्स जो है ना टाइट हो जाएगा, वापस जाने का, वापस उठाने का, वापस जाने का, उठाने का, जाने का। ये है ना बेसिक क्रंचेस है, ठीक है। सर के ऊपर हाथ रखने का, टेबल के ऊपर पैर रखने का और अपना एब्स को, जो अपना एब्डोमिनल मसल्स है उसको पकड़ के, उसको यूज़ करके अपना बॉडी को जितना हो सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा आपका बॉडी, थोड़ा सा ही जाएगा, क्योंकि एब्स का मसल्स उतना ही फोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो आपका बॉडी लगभग अराउंड लेट से 25 सेंटीमीटर उठेगा आपका, तभी तक देखेंगे कि आपका एब्स टाइट हो गया। उतना ही क्रंच करने का, वापस नीचे जाने का, क्रंच करने का। क्रंच करेगा तो पेट का जो पोर्शन है ना एब्स, वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। ये आप 20 करो, 20 में आपका हालत टाइट हो जाएगा। फिर बाद में 25 करो, ठीक है। जब ये हो गया 25, सब आप आराम से कर रहा है, बोल रहा 25 तो ईजी है काफ़ी, तभी क्या करो, तभी एक और वेरिएशन करो। क्या करने का, जब ये आप एक्सपर्ट हो गया ना इस पर, तभी एक ऐसा वेट ले लो, ठीक है। ये वेट्स आप खरीदोगे तो ऐसा आपको वो प्लेट लूज मिलेगा। सेम चीज़ करो, यहाँ पे अपना हील्स रखो, सेम, एवरीथिंग इज सेम। आपको ये यहाँ पे रखने का और क्रंच करने का। करो क्रंच, करो। इससे क्या होएगा, आप वो वेट ऐड कर रहे हो तो आपका एब्डोमिनल मसल्स पे और प्रेशर रहेगा। अभी 25 करो, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। इससे क्या होएगा, आपका जो ऊपर का एब्स है ना, ये पोर्शंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा और वो पोर्शंस डेवलप होएगा धीरे धीरे। आपका अगर फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो नो प्रॉब्लम, आप डेवलप करो, मसल्स अंदर डेवलप होते रहेगा। फैट हम लोग कम कर देंगे, वो मैं गारंटी लेता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कैसे फैट कम करने का, और हो जाएगा आपका फैट कम। आप ये ऐप का एक्सरसाइज करो फॉर द अपर एब्स, ठीक है। अभी फॉर द लोअर एब्स, ठीक है। देखो मेरे बॉडी में ये जो पोर्शन है, लोअर एब्स नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं भी इतना मतलब सीजन 10 साल से एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरे को 3 साल हुआ है। अभी आएगा धीरे धीरे, अभी फ्रेम तैयार हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका वो लोअर एब्स का जो है ना, ये देखो रॉक सॉलिड है, ये फ्रेम तैयार है, बस एक्सरसाइज करने का देरी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए अपने को, ये पुलअप बार, ठीक है। दरवाजे पे फिट किया हुआ है। अब ये पुलअप बार से करेंगे हम लोग एक्सरसाइज, देखो कैसे करते हैं। तो पुलअप बार पे लटकने का, ठीक है, बॉडी को लूज छोड़ने का, एब्डोमेन को ब्रेस करने का और एब्डोमेन से लेग्स को उठाओ। एब्डोमेन से, लोअर एब्डोमेन से, पूरा टाइम एब्डोमेन में प्रेशर रहना चाहिए। उठाओ, वापस उठाओ, नीचे जाते टाइम, जब आप नीचे जा रहे हैं ना, आप अपना ये बैक से नहीं उठा रहे, आप अपना
ये पार्ट से उठा रहे, डिफरेंस समझो, वो पार्ट को एक्टिवेट करने का। ठीक है, आप अपना बट से नहीं उठा रहे, बट से आपका लेग्स को रेज नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, आपका जो लोअर वेट है ना वो एब्डोमिनल मसल से आप ट्राई कर रहे हैं उठाने के लिए। ठीक है, उठाने का, पैरेलल लेके जाने का और थोड़ा सा खींचने का, तो एब्स के ऊपर और थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा। आप देखो कैसे करने का, और नीचे आते वक्त एसेंट्रिक में भी उसको हल्के से छोड़ने का, जब से नहीं छोड़ देने का, हल्का हल्का छोड़ने का, तो एब्स के ऊपर और प्रेशर होएगा। देखो एक और बार। ठीक है, ये पकड़ा, लटका, एब्स को ब्रेस किया, तो ये सेकंड एक्सरसाइज था। आप हमेशा ट्राई करो जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आप अपना ये पार्ट से खींच रहे, ये इधर से खींचने का, इधर से, नॉट विथ योर ये जॉइंट, पेट से। आपको कैसे मालूम पड़ेगा पेट से खींच रहे? ऑब्वियसली पेट पे स्ट्रेन आएगा, वो प्रैक्टिस के साथ आता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि जब भी मैं बोलता हूँ कि मसल को आइसोलेट करो, जब भी आप क्रंचेस कर रहे हैं, जो क्रंचेस मैंने बताया, फुट रेस करके क्रंच कर रहे हैं, तभी आप पेट को आइसोलेट करने को ट्राई कर रहा है। कभी भी कोई मसल को 100% आप आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी एक कंटिन्यूस मैकेनिज्म है, मसल्स इंटरकनेक्टेड है। आप 100% आइसोलेट नहीं कर सकता, लेकिन विथ प्रैक्टिस आप मोर एंड मोर परसेंटेज वो मसल को आप एलोकेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तभी आपका ये जो फोर आर्म्स है ये भी इन्वॉल्व है, रिस्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ हद तक शोल्डर्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन जब आप करते जाओगे ना, तभी आपका बाइसेप का इन्वॉल्वमेंट का परसेंटेज इंक्रीज होते जाएगा, तभी आपका माइंड मसल कनेक्शन इंक्रीज होएगा। सिमिलरली फॉर एवरी अदर मसल, आप चेस्ट को फुल्ली कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, आपका हाथ आ जाएगा, लेकिन हाँ, चेस्ट को आप मैक्सिमम आइसोलेट कर सकते हैं विथ प्रैक्टिस। ओके, तो एनफ। ये 2 एक्सरसाइज आप अगर करोगे तो आपका अपर और लोअर एब्स आपका बॉडी में तैयार होते रहेगा। फैट लॉस, अगर आप अगर ऑलरेडी स्किनी है, लेट से आपका बॉडी फैट, आप ऑलरेडी स्किनी है, ठीक है, पतले हैं आप, तो आपका एब्स दिखने लग जाएगा। आप 6 महीना भी नहीं, 3 महीना अच्छे से करो, हर वीक एक बार करो, 2 बार करो, आपका एब्स दिखने लग जाएगा। और आपका अगर फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है तो आपका एब्स जब भी दिखेगा जब भी आप 15% के नीचे लेके आओगे, और मैं वो आपको गाइड करूँगा कैसे आने का। ठीक है, अभी एक बोनस एक्सरसाइज दिखाता हूँ क्या है। ओके, सो ये थर्ड जो बोनस एक्सरसाइज है ना, इसके लिए आपको एक चीज़ खरीदना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से? जेप्टो, ब्लिंकिट, ई-कॉमर्स, सब जगह। एब रोलर अच्छा क्वालिटी का लो, 500-600 का मिलता है, क्योंकि आपका पूरा वेट सपोर्ट करने वाला है। और ये एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपका ऐप को, टोटल ऐप को स्ट्रेंथन करने के लिए। आप ज़रूर इसको खरीदना और यूज़ करना। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा एक सॉफ्ट एक कुछ मैट वगैरह रखना जिस पे आपका नीज रहेगा। ठीक है, बाकी ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ दिस, गेट इट। ये पता नहीं किसका है बट अच्छा है, 500-600 रुपये का मिल जाएगा। एक्सरसाइज देखो, अभी ये नीज रखा मैंने, इसको सेंटर पे रखा, बॉडी को स्टिफ रख के एब्डोमेन को पकड़ने का, आगे जाने का और वापस खींचने का एब्डोमेन से। एब्डोमेन पकड़ के आगे जाने का। ठीक है, एब्डोमेन पे पूरा प्रेशर आएगा।
फिर एब्डोमेन से खींचो, फिर आगे जाओ, फिर एब्डोमेन से खींचो, फिर जाओ, खींचो, जाओ, खींचो। ये जो एक्सरसाइज बताया ना मैंने ऐप रोलर के साथ, ये फटे एक्सरसाइज है। इससे आपका एब्स बहुत स्ट्रांग होएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, अब लो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको नहीं हो रहा है, बट गिव अप नहीं करने का। आप इससे अच्छे से करोगे ना 20 रेपिटेशंस, तो आपका एब्स नेक्स्ट दिन जवाब देगा, बोलेगा कि एब्स का कुछ तो काम किया है बंदे ने। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइज अनफ है एब्स बनाने के लिए। अच्छा, ये 3 एक्सरसाइज तो आप कर लोगे। अभी आप बोलोगे कि मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, लोगों का फिजिक, ये सब जो इन्फ्लुएंसर्स है, इतना स्कल्प्टेड, इतना परफेक्ट जो दिखता है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, आप मत कंपेयर करो उन लोग से। आप एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए आपको उतना स्कल्प्टेड, एकदम बिलो 10% बॉडी फैट का ज़रूरत नहीं है। आप 12% बॉडी फैट टू 15% बॉडी फैट मेंटेन करो, आपको कोई डिजीज़ नहीं होएगा। बिलीव मी, ब्लड प्रेशर, आपको ब्लड प्रेशर का दवाई नहीं लगेगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपका जब भी चर्बी, बॉडी में जो चर्बी है ना, ये चर्बी सब चला जाएगा ना जब भी, तभी अपना ब्लड प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपको अगर कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ धीरे धीरे कम होएगा। कोलेस्ट्रॉल, अगेन कोलेस्ट्रॉल के लिए आप जाओगे डॉक्टर के पास, तो आपको एक वो एट्रोवास्टैटिन थमा देगा। ठीक है, वो आप ज़िंदगी भर खाते रहोगे, क्या फ़ायदा? उसका रूट कॉज क्या है? मोटापा, फैट। वो फैट को कमाओ, अच्छा फूड, मतलब नॉट लाइक वो डीप फ्राइड स्टफ। ठीक है, ये सब आप 12% 15% बॉडी फैट पे आओगे ना, तो आपका मेजॉरिटी डिजीजेस कम हो जाएगा। ठीक है, एब्स और एकदम स्कल्प्टेड लुक के ऊपर मत भागो, आप फिटनेस के ऊपर जाओ। मैं धीरे धीरे और फिटनेस कैसे फैट कम करने का और लेग्स का कैसे एक्सरसाइज करने का, ये मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइज आप एब्स का करो, आपका डेफिनेटली एब्स ग्रो होएगा। और मैं नेक्स्ट टाइम आपको लेग्स का एक्सरसाइज बताऊंगा, और फाइनली आपको बताऊंगा कि फैट लॉस गारंटीड, मेरा गारंटी है, नाम चेंज कर दो नहीं तो, गारंटीड कैसे फैट लॉस करने का मैं आपको डाइट चार्ट दूंगा, अच्छा वाला। ठीक है, सब खा सकते हो आप, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना फिटनेस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। तभी तक के लिए बाय, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, चलो टाटा।